हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम फॉरेन करेंसी कन्वर्जन इस टॉपिक का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। उसका हम जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ये सब थ्योरी पार्ट आप देख सकते हैं, ये किस तरह से आपको रेट अप्लाई करना है, इसका मीनिंग वगैरह, और ये फर्स्ट वाला एग्जांपल भी हमने देखा था। हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, अब ये थर्ड लेक्चर हमारा चल रहा है। अगर आप पहली बार ये देख रहे हो, अभी तक आपने नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो 2 फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वो कंसेप्ट क्लियर कर दिए, और यही वो देखा तो ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का एमकॉम जो कर रहे हैं पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये रेगुलर कॉलेज के, और जो आइडल से करे वो पार्ट 1 के स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए ही हमारा ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, देखिए इस जो सेकेंड वाला एग्जांपल आपने ध्यान से हम पढ़ते हैं, पहले देखिए आप 31 दिसंबर 2005 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बैलेंस ऑफ कलकत्ता ब्रांच। बराबर, इंडिया में ब्रांच है उनकी कलकत्ता, एंड इंग्लिश फर्म हैविंग अ हेड ऑफिस लंदन। मतलब ये जो ओरिजिनल कंपनी है ये लंदन की है और उसकी ब्रांच है इंडिया में। बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन रहेगी इंडिया की ब्रांच की वो रुपीज में रहेगी। ये देखिए ये सब रुपीज में है। ठीक है, और अभी इंग्लैंड की फर्म है। बराबर कि नहीं? हेड ऑफिस कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। सो उनको जो अब हमको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन करेंगे, अकाउंटिंग करेगी, वो कहाँ किससे करेंगे? तो इससे मतलब पौंड से करेंगे, रुपीज से नहीं करेंगे। वहाँ की करेंसी पौंड में रहती है तो पौंड में करेंगे वो। ठीक है, सो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये रुपीज में जो ट्रायल बैलेंस है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा पौंड में। बराबर। सो देखिए हमने पिछला वाला ये देखा था, मतलब ये वाला सॉल्व किया था, तो यहाँ पे डॉलर उन्होंने दिया था, हमने कन्वर्ट किया था रुपीज में, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया था और हमने निकाला था अमाउंट। ठीक है, अब हमको इससे उलट करना है। बराबर कि नहीं? सो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखते कैसे करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो पता आपको चला कि इंडिया में ब्रांच है उनकी, ओरिजिनल हेड ऑफिस है इंग्लैंड में, लंदन में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपको ये तो पता है कि कौन सा रेट अप्लाई वगैरह करना है। सो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। देखिए पहले तो उन्होंने स्टॉक 31 दिसंबर 2005 का, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दिया है हमको 32,500 का। ठीक है, रुपीस में उन्होंने हमको दे दिया है वो। उसके बाद देखिए आप लंदन ऑफिस शोज, मतलब लंदन मतलब हेड ऑफिस का बैलेंस उन्होंने दिया है, पॉन्ड में दिया हुआ है 2280 पॉन्ड। ठीक है, 31 दिसंबर का। उसके बाद फीचर्स एंड फर्नीचर का भी उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है 350 पॉन्ड। ठीक है, 350 पाउंड दिया हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपनिंग रेट है और ये क्लोजिंग रेट है पॉन्ड का, और एवरेज रेट भी यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको प्रोवाइड कर दिए, और उन्होंने ऐसा बोला है नीचे देखिए आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता ब्रांच इन लंदन बुक। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मतलब लंदन के बुक में। ठीक है, देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको बोला ये इजी रहते हैं, ये सब कन्वर्जन वाले, मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के जो सम रहते हैं वो इजी रहते हैं। किस तरह आपको ये सॉल्व करना है, देखिए ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने ये दिख रहा है। जैसा है ट्रायल बैलेंस वैसे हमको लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन में बता रहा हूँ अभी, ये जैसा है वैसे उठाओ, और सोल्यूशन में देखिए आप यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट, या आप अच्छी तरह से ये कर सकते हो, वर्किंग नोट का ही ये पार्ट रहता है। जैसा है वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए आप, जैसा है वैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रुपीस का जो अमाउंट है, बराबर, ये यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है? अभी ये रेट का कॉलम, उसके बाद ये पाउंड का कॉलम मैंने 2 क्रिएट कर दिए। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए प्लीज देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए आप, स्टॉक आपको 12,600 है, परचेस और सेल 75,000, 1,12,500 वगैरह, डेडस केडस की वैल्यूज है, सभी वैल्यू, सब ये जो आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है वो सब वैल्यू जैसा है ये ट्रायल बैलेंस, यही उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। कहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने ट्रायल बैलेंस, ये देखिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। वहाँ पे मैंने सब अमाउंट यहाँ पे पर्टिकुलर में उनके नाम लिख दिए, और ये रुपीस कॉलम में रुपीस लिख दिए, जो कि मुझे प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो। ठीक है, इसका पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बचे हुए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 2 कॉलम। अभी आप देख सकते हैं बचे हुए ये कॉलम, मतलब ये रेट, उसके बाद ये
पॉन्ड के कॉलम, ये कैसे निकालना है ये हम जानते हैं। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि ओपनिंग स्टॉक जो रहता है वो कौन से रेट से हम लेते हैं, ओपनिंग रेट से। सो हमारा ओपनिंग रेट क्या है, देखिए आप आइए यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट में आते हैं। देखिए आप ओपनिंग का रेट है 14 पाउंड, ठीक है, ₹14 पर पाउंड, ठीक है सर। क्लोजिंग का रेट है 13, एवरेज रेट है 12, ये याद रखना, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट रहता है, ओपनिंग रेट रहता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट रहता है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस रहते हैं, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस या इनकम रहते हैं, जैसे कि परचेस सेल्स, बराबर कि नहीं, वेजेस, सैलरी, रेंट है, ये सब इसके लिए हम एवरेज रेट यूज करते हैं, याद रखना ये। और उससे जो बचता है, मतलब ये देखिए जो एसेट्स हमारा रहती है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, जैसे कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, बराबर कि नहीं, हाँ, इसको हम कौन सा रेट लेते हैं, क्लोजिंग रेट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, आप देखिए आप बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये भी क्लोजिंग रेट लेते हैं, ये सब करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज में आता है। उसके बाद सन्डी चार्जेस वगैरह एवरेज रेट से, जैसे कि मैंने आपको बोला एक्सपेंसेस हम एवरेज रेट से अलोकेशन करते हैं। फर्नीचर फीचर्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिक आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, उसको हम मेंशन करेंगे, देखते हैं उसका अमाउंट दिया हुआ है वही लेंगे। और बैंक बैलेंस और जो लंदन ऑफिस का भी उन्होंने अमाउंट दिया हुआ है हमको, ये देखिए आप। और उसके बाद बैंक बैलेंस जो है, हाँ, ये कैश और बैंक बैलेंस, ये भी हम कौन सा, क्लोजिंग रेट ही यूज करते हैं, ठीक है। ये अगर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा फर्स्ट वाला, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला उस तरह हम रेट लेंगे। देखिए आप ओपनिंग रेट है 14, क्लोजिंग रेट है 13 और एवरेज रेट है 12, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया उसी तरह हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस। हाँ, देखिए आप ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने ओपनिंग रेट लिया 14 और परचेज सेल्स के लिए एवरेज रेट लिया, डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए क्लोजिंग रेट लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्लोजिंग रेट लिया, वेजेस, एक्सपेंसेस, सैलरी के लिए एवरेज रेट लिया, रेंट के लिए भी एवरेज मैंने रेट ले लिया। उसी तरह मैंने क्या किया, अभी आप आगे देख सकते हैं, सन्ड्री चार्जेस भी एक्सपेंसेस है, इसके लिए मैंने एवरेज रेट लिया। फर्नीचर के लिए अभी मैंने बोला आपको कि उन्होंने एडजस्टमेंट में ये अमाउंट दिया हुआ है, वो मैं लूँगा डायरेक्टली, क्योंकि रेट नहीं लेना है। बैंक बैलेंस के लिए क्लोजिंग रेट और ऑफिस के लिए भी डायरेक्ट अमाउंट उन्होंने हमको दे दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस रेट कॉलम में पहले से रेट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अभी ये अमाउंट सर कैसे कैलकुलेट किया, ये पाउंड का अमाउंट, ठीक है, ईजी है। देखिए रुपीज में है, बराबर, उसको डिवाइड कर दीजिएगा, इससे, इस रेट से, हाँ, कैलसी पे लीजिएगा 12,600 डिवाइडेड बाय 14, सो आपको मिल जाएगा 900। कैलसी पे करके देख लो आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से बाकी के अमाउंट मैंने निकाल दी, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 75,000 डिवाइडेड बाय 12 मैंने किया, सो मुझे मिला 6250। 1,12,500 डिवाइड 12 किया तो मुझे मिला 9,375 पाउंड। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी तरह से आपको क्या करना है, सभी अमाउंट को इस रेट से, जो कि उसके सामने रेट है, उससे डिवाइड करके आपको ये वाले अमाउंट निकालने हैं पाउंड के, ठीक है। ये आपको एक एक करके बताना पड़ेगा, क्या नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। आप मास्टर के स्टूडेंट हो, आपको ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी बताओ ये आगे वाले कैसे निकालेंगे, सेम कि नहीं। जैसे कि ये अमाउंट देखिए आप 1000 सन्डी चार्जेस का देखिए 1500 अपॉन 12 कीजिएगा तो आपको 125 मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए फर्नीचर का हमने नहीं किया, कौन सा रेट नहीं है, ये 350 कहाँ से आया, तो देखिए हम एडजस्टमेंट में जाएंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे 350 दिया हुआ है ना उन्होंने, फर्नीचर का वैल्यूज, फर्नीचर फीचर्स का वैल्यू 350 पाउंड उन्होंने ऑलरेडी हमको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड ऑफिस का भी वैल्यू है यहाँ पे 2280 पाउंड, ठीक है, हेड ऑफिस का। सो यही वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। देखिए आप यहाँ पे देखिए, हाँ, फर्नीचर के लिए ये जैसे कि मैंने बोला 350 और ये लंदन ऑफिस के लिए 2280, ठीक है। बाकी बैंक बैलेंस का ये अमाउंट है हमारा, उसको डिवाइड हमने क्या किया 13 किया, सो हमको मिल गया 2230। इस तरह से मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे अच्छी तरह से ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया।
समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस। अभी सर ये तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट हो गया, अभी क्या करना है आपको पता है क्या करना है? आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है या नहीं ये देखना पड़ेगा, इससे आपको ये टैली करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अगर यहाँ पे ये टैली हो रहा है तो डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे अच्छी तरह से ये टैली हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब ये जो आपका ट्रायल बैलेंस दिख रहा है वो दोनों साइड, मतलब ये देखिए आप, ये है 14,355, ये यहाँ पे भी 14,355 ही आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ठीक है, 14,355 पाउंड दोनों साइड इक्वल हो रहा है। अगर डिफरेंस आ जाता, मतलब डेबिट साइड में आता या क्रेडिट साइड में आता, तो हम यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस ऐसा लिख देते, एक्सचेंज डिफरेंस ऐसा लिख देते। ठीक है, ये समझ में आया ट्रायल बैलेंस? अभी सब काम हमारा ये इसी से होने वाला है। कन्वर्ट तो हमने ट्रायल बैलेंस किया, अभी खाली ये देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही प्रिपेयर किया है उन्होंने, कॉमन प्रिपेयर किया है। ठीक है, सो चलो ये सब हम कन्वर्ट कर देते, ट्रांसफर कर देते। चलिए बताइए, ये ओपनिंग स्टॉक है, उसका 900 पाउंड्स है। कहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक? कहाँ पे लिखते हैं हम सर? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, बराबर। सो हमने लिख दिया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 900 पाउंड, बराबर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा वाला आइटम क्या है यहाँ पे, देखिए आप, परचेस है और सेल है। परचेस कितना है 6250, 6250 पाउंड, और सेल्स है 9370 पाउंड। यही अमाउंट यहाँ से उठा के हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस और क्रेडिट साइड में सेल्स का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे देखिए आप, डेटर्स और क्रेडिटर्स का वैल्यू है। डेटर्स हम एसेट में लिखेंगे 3000 पाउंड और 2000 फ्रॉम क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिख दिया और एसेट्स में, एसेट साइड में डेटर्स लिख दिया। ये कहाँ से हम लेते हैं? ये कन्वर्टेबल ट्रायल बैलेंस है ना, वहाँ से हमने ये सब अमाउंट लिया। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज कितना है? हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे 800 है और दूसरा वाला कितना है 700। ये बिल्स पेबल रहेगा, ये वाला 700, और 800 क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रहेगा। इसलिए बिल्स रिसीवेबल हमने कहाँ पे लिखा, एसेट पे लिखा, और बिल्स पेबल हमने लायबिलिटी साइड में लिखा। ये तो आपको पता होना चाहिए, एसेट में क्या लिखते, लायबिलिटी साइड में क्या लिखते, पता है ना, हमने ये सीखा है 12th में। ठीक है, सो उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे वेजेस और सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, ये सब कहाँ पे, वेजेस और सैलरी कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। सर कितना वैल्यू है 400। ठीक है, सो ट्रेडिंग में देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये देखिए उन्होंने क्या किया है, ट्रेडिंग पीएनएल में लिया है। आप एक्चुअली यहाँ पे ट्रेडिंग में इसको लेना चाहिए, वेजेस एंड सैलरी को 400। ठीक है, उसका फाइनल ये नेट प्रॉफिट इक्वली आ जाएगा, लेकिन रूल के हिसाब से वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं ट्रेडिंग में। आप भी ट्रेडिंग में लिखिए और टैली करने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक उन्होंने किया है बुक में। ठीक है, समझ में आ रहा है। 400 हमने यहाँ पे 400 पाउंड लिख दिया, वेजेस और सैलरी। उसके बाद देखिए रेंट, रेंट टैक्सेस वगैरह हम कहाँ पे लिखते हैं, रेंट वगैरह आपको पता है, रेंट वगैरह कहाँ पे लिखते हैं हम, पीएनएल में लिखते हैं। सो हमने यही रेंट और टैक्सेस 3600, नहीं कितना है 300 है, यूरो देखते हैं हम ना, अमाउंट नहीं देखते। यहाँ पे देखिए यूरो, देखिए 300 है ना रेंट एंड टैक्सेस का यूरो, यही हम पीएनएल के डेबिट साइड में लिख देंगे। देखिए आप यहाँ पे, हाँ, रेंट एंड टैक्सेस 300। उसी तरह से और क्या बचा, देखिए आप, ये तो यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे नीचे देखिए सन्ड्री चार्जेस है, कितना है 125। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल में लिखेंगे सर। सो देखिए आप, यहाँ पे मैंने पीएनएल अकाउंट के सन्ड्री एक्सपेंसेस या सन्ड्री चार्जेस 125 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और क्या बचा देखते हैं कि सब जो ट्रायल बैलेंस में आइटम है उसका सबका पोस्टिंग होना चाहिए। अब ये फर्नीचर है कितना 350 पाउंड, कहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर। और ये बैंक बैलेंस है कितना है 2230। हाँ, बैंक बैलेंस और फर्नीचर ये एसेट्स है, तो एसेट में लिखेंगे ना। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं बैंक में मिल गया 2230 बैंक वाला, और फर्नीचर कितना 350 पाउंड, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है सर, हो गया। और क्या देखिए, और बचा का अभी ये लंदन ऑफिस बचा, कितना है उसका 2280। अभी आपको पता है हेड ऑफिस का जो बैलेंस रहता है वो हम लायबिलिटी साइड में लिख लेते हैं। सो मैंने क्या किया, लायबिलिटी साइड में लंदन हेड ऑफिस लिखा, वहाँ पे बैलेंस लिख दिया 2280, 2280 पाउंड। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा पूरा ये दिख रहा है आपको, ये ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट किया हमने, वो पोस्टिंग कर दिया है। ठीक है, सो उसके बाद, ठीक है, ये तो हो गया ना। उसके बाद हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट कोई है तो वो कर देने का। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट है, वो कौन सी है, क्लोजिंग स्टॉक की। ये देखिए आप,
तो ये इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, क्लोजिंग रेट से। सो 35,500 ये रुपीज़ में है, सो क्लोजिंग का रेट कितना है 13 है, सो डिवाइड हम कितना करेंगे 13 करेंगे। हाँ, कैलसी करके देखिए आप 32,500 अपॉन 13, सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा 2,500। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला 2,500 पाउंड। ठीक है, यही एडजस्टमेंट ना, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं। पहला इफेक्ट हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दिया 2,500, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। देखिए यहाँ पे 2,500 स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऐसे साइड में लिख दिया। सो एक ही एडजस्टमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए ये रेट तो हमने कन्वर्ट के लिए यूज़ कर दिए, ये वैल्यू फर्नीचर की और ये वैल्यू हेड ऑफिस की, ये भी लिख दी। बचा था ये भी हमने कर दिया, सब एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट टैली करना है। देखिए आप ये साइड देखिए, पहले हम ट्रेडिंग टैली करते हैं, ट्रेडिंग का टोटल किया 11,875 पाउंड्स आया। सेम हमने ये डेबिट साइड में लिख दिया, उससे डेबिट का जो बैलेंस था वो हमने माइनस कर दिया, तो हमको जीपी मिला, ग्रॉस प्रॉफिट मिला 4,725। वही ग्रॉस प्रॉफिट हमने पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखा, फिर से हमने पीएनएल टैली कर दिया। सो पीएनएल से ये एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर दिया, सो हमको 3,900 पाउंड नेट प्रॉफिट मिला। बराबर, ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे लेंगे, लाइबी साइड में हेड ऑफिस में ऐड कर देंगे। देखिए आप ये नेट प्रॉफिट हमने लाइबी साइड में हेड ऑफिस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सो हमको बाहर कितना मिला 6,180 पाउंड। हाँ, लंदन ऑफिस का अकाउंट का बैलेंस। उसके बाद क्रेडिट्स वगैरह सब हमने लिखा है, टोटल कर दी, एसेट और लाइबिलिटीज की वो इक्वल आ गई 8,880 पाउंड। इस तरह से आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थोड़ा अलग इसमें यही था कि हमको रुपीस दिया हुआ था और कन्वर्ट हमको पाउंड में करना था। समझ में आ गया। पिछला वाला वीडियो में क्या था, डॉलर था, वो हमने कन्वर्ट रुपीस में किया था। हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे लगा प्रॉब्लम, कैसे समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। और अगर आप, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं, फेस टू फेस लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे जाइए और हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर मेरा, उससे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस हमारी नॉमिनल है, इतनी कम कि आपके जो रिचार्ज रहता है ना, मोबाइल का रिचार्ज, उस मंथली उससे भी कम है फीस। तो प्लीज़ जल्दी से जल्द जो भी जुड़ना चाहते हैं, आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो एमकॉम, या बाहर से आइडॉल से कर रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।